दैनिक आहार है वचन का प्यारा उपहार, रोज का है ये आत्मा का पोषण संसार। हर शब्द में छुपी है ईश्वर की पुकार। आओ सुनो समझो जीवन में लाओ प्यार। ख्रीस्त में मेरे प्रिय भाइयों तथा बहनों, आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। वह संसार की शांति जैसी नहीं है। तुम्हारा जी घबराए नहीं, भीरू मत बनो। प्रभु यीशु ने इन शब्दों को अपने शिष्यों से कहा क्योंकि उन्हें मालूम था कि आगे क्या होने वाला है। विश्वासघात, परित्याग और क्रूस मरण। फिर भी वे भय की नहीं बल्कि साहस की बातें करते हैं, निराशा की नहीं बल्कि विजय की बातें करते हैं। इतिहास के आरंभ से ही मानव जाति को शांति की खोज रही है। हमने इसे राजनीति में, शक्ति में, धन संपत्ति में, यहाँ तक कि मौन में भी तलाशा है। लेकिन शांति को वास्तव में समझने के लिए हमें पहले यह समझना होगा कि शांति का अभाव क्या होता है। और यह हमें वापस आरंभ में ले जाता है, अदन की वाटिका में। जब पाप ने संसार में प्रवेश नहीं किया था तो वहाँ पूर्ण शांति थी। आदम और हेवा ईश्वर के साथ, एक दूसरे के साथ, सृष्टि के साथ एकता में रहते थे, क्योंकि उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 31 में लिखा है, ईश्वर ने अपने द्वारा बनाया हुआ सब कुछ देखा और वह उसको अच्छा लगा। परंतु पाप ने उस एकता को तोड़ डाला। आज्ञाओं का उल्लंघन करने के कारण बुराई संसार में आई और उसके साथ आया विभाजन। ईश्वर और मनुष्य के बीच, पुरुष और स्त्री के बीच, मानव और सृष्टि के बीच, और यही शांति भंग हो गई। और तब से मानव इसे पुनः प्राप्त करने की चेष्टा करता आ रहा है। ऐसा क्यों होता है कि हम अक्सर शांति को गलत स्थानों में खोजते हैं? प्रभु यीशु आज हमें बताते हैं कि संसार में क्लेश निश्चित है, इसलिए सच्ची शांति हमारे परिस्थितियों से परे गहराई में मिलती है। वह किसी वस्तु से नहीं बल्कि एक व्यक्ति से मिलती है, और वह है प्रभु यीशु मसीह से। जैसा कि संत पौलुस अपने पत्र अध्याय 2 वाक्य 14 में कहते हैं, क्योंकि वही हमारी शांति है। वह केवल शांति का स्रोत नहीं बल्कि वह स्वयं शांति है। जब मसीह हमारे भीतर वास करते हैं तब आंधियां भी हमें हिला नहीं सकती। जो शांति वह हमें देते हैं वह समस्याओं की अनुपस्थिति में नहीं बल्कि समस्याओं के बीच में सामर्थ्य की उपस्थिति है। और हम इस शांति को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? यीशु को अपने भीतर आमंत्रित करके, केवल बाहर ही नहीं बल्कि अपने हृदय में, जब वह यूखरिस्त के द्वारा हमारे पास आते हैं। इसलिए हमें ऐसा जीवन नहीं दिया गया जिसमें कोई कठिनाई ना हो, लेकिन यह प्रतिज्ञा दी गई है कि यीशु हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। तो आइए आज हम उन पर अपना विश्वास फिर से रखें, अपने हृदय को एक राजा के योग्य स्थान बनाएं और उस शांति में चले जो केवल वही दे सकते हैं, वह शांति जो आंधियों में भी बनी रहती है। आमीन।